अभी के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र क्लास 1 से लेकर 12 पास तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो जो महत्वपूर्ण खबर बिहार बोर्ड में चल रहा है उन सभी खबरों की चर्चा करेंगे। अभी के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर अर्थात कि टीचर्स डे है। शिक्षक का महत्व हमारे जीवन में काफी है, क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं या जो भी दुनिया पे आने के बाद हमने जो भी कुछ सीखा है वो सभी हम शिक्षक के ही माध्यम से सीखते हैं, और जिससे आपने जीवन में कुछ भी सीखा है वो हर शख्स आपके लिए शिक्षक है। और हमारे भारतीय परंपरा में शिक्षक का महत्व ईश्वर के महत्व से भी ज्यादा दिखाया गया है। जैसे कि कबीर दास ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसके साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, अर्थात कि भारतीय परंपरा में गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि गुरु के ही मार्गदर्शन में हम ईश्वर की भी पहचान कर पाते हैं। तो आप सभी को एआर करियर पॉइंट की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक खबर को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितने छात्र ओएफएसएस के माध्यम से इंटर में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर 4 सितंबर तक एडमिशन के लिए डेट दिया गया था और 5 सितंबर तक ओएफएसएस के पोर्टल पे नाम अपलोड करना था। अर्थात कि आज तक लास्ट डेट है। आपका कॉलेज जितने भी छात्रों का नामांकन हुआ है उनका नाम जो है अपडेट कर देगा ओएफएसएस के पोर्टल पे। उसके आधार पे ओएफएसएस सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। पूरा उम्मीद है कि अगले सप्ताह में अर्थात कि कल से जो सप्ताह शुरू हो रहा है उसमें आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे छात्रों को क्या समझना है कि आने वाले सप्ताह में आपके इसका इंतजार समाप्त हो जाएगा और सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगा और उसके आधार पर नामांकन की भी शुरुआत हो जाएगा। और दूसरा खबर उन छात्रों के लिए है जो मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर यह है कि अगर आप अभी तक अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं अपने स्कूल कॉलेज से प्राप्त किए हैं या अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं तो 10 सितंबर तक जाके अपने स्कूल कॉलेज से अपना मूल पंजीयन पत्र प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें कोई त्रुटि हो तभी उसे आप सुधार करा सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भी भर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण खबर था। चलिए अब बात करते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए कितना फॉर्म के लिए ऑनलाइन हो रहा है और कौन कौन से छात्र उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और किस क्लास के छात्रों को कौन सी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन करना है। स्कॉलरशिप के बारे में एक एक जानकारी के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में चैनल का नाम आपको टाइप कर देना है एआर करियर पॉइंट, ऐसे जैसे आप देख पा रहे हैं, और सिंपली आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ढूंढना है जहां पे आपको दिखाई देगा arcareerpoint.in, क्योंकि .com जो ऊपर वाला वेबसाइट था उस पे आपके लिए मॉडल पेपर और सब स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। तो वहां से जाके उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ स्कॉलरशिप या बिहार बोर्ड से कोई भी न्यूज चाहिए तो arcareerpoint.in जो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह वेबसाइट ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए। तो यहाँ पे जो ये 3 डॉट बना है इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो यहाँ पे 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है इस 3 डॉट पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है स्कॉलरशिप। तो आपको सिंपली इस स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपके सामने स्कॉलरशिप का जानकारी आएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा। अब यहाँ से समझिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बात बता रहा हूँ कि कौन कौन सा स्कॉलरशिप बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए इस समय चल रहा है और कौन सा छात्र किसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पे सिंपली आप रीड मोर पे क्लिक करके एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं। ऐसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस स्कॉलरशिप के लिए बिहार बोर्ड के वही छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2019 से 20, 20 से 21 या 21 से 22 के सीजन में उत्तीर्ण किए हैं। उसके साथ साथ जो SC, ST, BC या EBC श्रेणी के उम्मीदवार हैं और इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट और सब जो डॉक्यूमेंट्स लगे बारे में इस पेज पे पहुंच के एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर ये सभी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो इसके लिए इस समय ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन इस समय कर सकते हैं। इस पे जनरल छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे पहुंच के आप एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जानकारी मिलेगा NSP स्कॉलरशिप के लिए। इसके लिए भी इस समय ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। तो यहाँ पे पहुंच के आप रीड मोर पे सिंपली क्लिक करके एक एक जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर इसके क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे तो NSP के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा बिहार गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पैसा, अर्थात कि साइकिल का पैसा, पोशाक का पैसा, छात्रवृत्ति का पैसा। तो यहाँ पे पहुंच के आपको रीड मोर पे या कहीं पे भी क्लिक करके एक एक जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पोशाक योजना का पैसा, छात्रवृत्ति योजना का पैसा आता है वो सभी क्लास के छात्र छात्राओं का पैसा आ चुका है। सिर्फ एक पैसा बाकी है क्लास 9th के स्टूडेंट का जो साइकिल खरीदने का पैसा मिलता है वो, और उसके साथ
साथ साथ जो पुस्तक खरीदने का पैसा मिलता है जिस जिस क्लास के छात्रों का, ये पैसा नहीं आया है। तो आपका पैसा भी आया है कि नहीं, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ से आप आके अपना पैसा भी चेक कर सकते हैं, साइकिल का पैसा आया है कि नहीं। मेधा शॉर्ट में यहाँ से आप नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिला कि अभी साइकिल का पैसा अर्थात कि क्लास 9 के छात्रों का पैसा बकाया है। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे पहुंच के आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं, अपना पैसा भी चेक कर सकते हैं। और यहीं पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना का पैसा, अर्थात कि इस पे आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा जो भी 10th पास प्रोत्साहन राशि मिलता है या 12 पास जो प्रोत्साहन राशि मिलता है। स्कॉलरशिप के बारे में आपको क्या जानकारी मिला कि आपको गूगल के सर्च बॉक्स में ARcareerPoint.in सर्च करना है और स्कॉलरशिप पे जैसे मैंने बताया 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे पहुंच के एक एक जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही समय बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और उसके साथ साथ NSP के लिए भी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। और सिर्फ साइकिल का पैसा अभी छात्रों का नहीं आया, बाकी सभी पोशाक छात्रवृत्ति और जो भी प्रोत्साहन राशि मिलता है उसका पैसा आ चुका है। आपका पैसा आया है कि नहीं, यहाँ पे पहुंच के आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ जितने छात्र बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जो प्रोत्साहन राशि मिलता है मैट्रिक इंटर पास की, बालक बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि आपका 10th पास और बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 12th पास, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत ऐसा उम्मीद है कि इसी मंथ में शुरू हो जाएगा। और डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पे पहुंच के आप एक एक जानकारी रीड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो इस समय महत्वपूर्ण खबर चल रहा है उसकी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दे दिया। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे पहुंच के एक एक जानकारी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।